बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोट अधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोई। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है। तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने। किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा। तिनके अर्ध न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए। करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो।
बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूटी पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूली। ते बिद न बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। कबीर नौबत अपनी 10 दिन लो बजाए। ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार। एक हरि के नाम बिना गए जन्म सब हार। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग। ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। कबीरा थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान। सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको जगा रहे हैं। उनको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो। और राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों ना हो। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जा तू जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं कि तू काल के जाल में फंस के इतना अनजान हो गया कि तेरा जहाँ जन्म हो जाता है चाहे किसी योनि में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, गधे में, कुत्ते के में,
आप उसी में सेट हो जाते हो, वही भाई बहन और रिश्तेदार, माता पिता, वहीं के जो अपने मित्रों में इतने लीन हो जाते हो, आप भूल जाते हो मरने को, आप भूल जाते हो उस दिन को जिस दिन तुमने यहाँ से इनसे बिछुड़ना है। और बिछुड़ कर फिर कहाँ जाओगे, क्या होगा, इस अध्याय को आपने कति यो चैप्टर बंद कर रखा है। उस चैप्टर को खोलने के लिए, याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने कोई दास को भेजते हैं, ताकि अनजान आत्माएं अपने आप को पहचाने, तुम कौन हो, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है और यहाँ क्या कर रहे हो। जरा उनकी तरफ ध्यान दो जिन्होंने अपना सारा जीवन संतान की जो सेवा में, संतान की परवरिश में और महल और कोठी बनाने में समाप्त कर दिया। और एक दिन मृत्यु आई, उठाकर जंगल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिन कोठियों को बनाने में उसने सारा जीवन लगा दिया, जिस बैंक बैलेंस को बनाने के लिए उसने दिन रात देखा ना रात देखी, उसके साथ कुछ नहीं गया। तो क्या था ये? इसको याद दिलाते परमात्मा कि तुम्हारे को काल ने यहां इतना मूर्ख बना दिया कि आप मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हो। उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। ये कुछ दिन का मेला है और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जाएगा और जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। पूरे बड़े परिवार ने छोड़ के एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसको फिर ये होता है, कुछ तो जो अनजान होते हैं उनको ये हो जाता है मेरे बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, वो कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो फिर यहीं उलझ पुलझ के फिर दोबारा वहीं जन्म हो जाता है किसी पशु पक्षी के रूप में। यदि मनुष्य का संस्कार शेष है तो वो फिर वहीं क्यों नहीं के आके जन्म ले लेता पुत्र या पुत्री के रूप में, और यहीं काल के जाल में, इस कोल्लू में सदा जुड़ा रहता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू यहां से जाएगा, कहां जाएगा कभी नहीं सोचा। इंसान घर छोड़कर चलता है किसी रिश्तेदारी में या किसी कामवश, तो चलने से पहले उद्देश्य बनाता है, मैं रात को कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का कोई न कोई योजना बनाकर चलता है। कोई रिश्तेदार या किसी रिश्तेदार की रिश्तेदारी में तो कोई न कोई स्थान उसका एड्रेस ले लेता है वहाँ रात बिताने के लिए। और जब ये संसार छोड़कर जाता है, कभी नहीं सोचता कि तू कहाँ जाएगा, कहाँ तेरा ठिकाना होगा, वहाँ कहाँ रुकेगा। वो याद अब सत्संग से दिलाई जाती है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो माने सबसे बिछुड़ जाएगा। राजा राणा राव सब भाई सावधान क्यों ना हो। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। रावण कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। हमारे पास तो किलो तो बहुत घना हो जाता है, 20-30 100-200 ग्राम सोना हो गया तो काक पीटते फिरते हैं। अब बहुत घना धन हो गया हमारे पास, इतना सोना है, और किलो हो जाता कहना है कि रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। जब संसार छोड़ के चला, एक
ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, वहीं छोड़ गया, दुनिया ने लूट लिया। फिर तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये बड़े बड़े महल बना रखे हैं और फिर ये उज्जड़ हुए पड़े हुए खेड़े बोल रहे हैं, जिनको खेड़े कहते हैं। तो वहां देखो कितने सामान पड़ा होता है, किसी के मटके फूटे पड़े हैं, कोई छोटी छोटी ईंट निकलती हैं, जैसी भी जिस समय की सभ्यता है उस प्रकार के वहाँ सारे बर्तन मिल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उज्जड़ खेड़े ठीकरी, ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण श्रीखे चले गए वो लंका के सरदार। अब यहाँ एक बात समस्या आती है कि भाई मन में यह आता है जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरे और बुरा हाल हो जाए उसका कि तो 92 टीवरी है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे, यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी बाई इज्जत ले जाया जाएगा। आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठाकर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरा करे ना उसका जी निकला, घर वाले भी दुआ करें भगवान ठा ले इसने, और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते, उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कौन ही, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, वो मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक सराय है चलती फिरती, एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल इस 5 तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता है, जितने समय का इसने किराया दे रखा है शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को। और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा शरीर है मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके, बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, बाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता है शरीर छोड़ के। वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं। और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी वो शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट कर निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता। तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप, परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो। मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा।
क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूमि लेटना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कोठियों को देखकर कहां फूला फिरता है? तेरी मृत्यु के उपरांत तुझे जंगल में ले जाकर के सवा कर दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, और तेरी उस राख के ऊपर, तेरे शरीर की राख के ऊपर घास जमेगा, और फिर उसके ऊपर के डांगर अंडा करेंगे, पशु फिरा करेंगे तेरे शरीर के ऊपर के। कबीरा कहाँ गर्बियो इस जोबन की आसे, टेसु फूले दिवस दस खंबर खरब खंगर भय पलास। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़बो मिलसी नहीं जो कैचुली भोजंगे। कहती सुंदर शरीर ने देखकर कहाँ फूला फिर रहा है, एक बार ये छूट गया, मृत्यु होगी तो दोबारा नहीं इसमें प्रवेश हो पाएगा। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ऐसे तो इस शरीर को त्याग कर चले जाएगा, इसमें पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने का मारेगा के घर के परदेस। परमात्मा कहते हैं या तो भक्ति कर ले, परमात्मा मेरी शरण में आ जा, नहीं तो यू काल तेरी ब्रांड में टिक करके मारेगा। ना मेरा किधर एक्सीडेंट में दूसरे देश में यानी अपने घर से बाहर, और ना मेरा किधर घर में हार्ट अटैक हो जाएगा और बीमारी हो जाए। ये तेरी दुर्गति रखता है, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी शरण में आ जा। कबीरा ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूले, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। पाकी खेती देख करे गरबे कहाँ किसान, अब हो अज हो झोला बहुत है घर आले तब जान। परमात्मा हमें हर तरह से सतर्क करते हैं, कहते हैं कबीरा कहाँ गर्बियो कबीर ऐसा ये संसार है जैसा संबल फूल। कहते हैं सुअ संबल से या और लागे डोडे ढूंढ। जिस अपने परिवार को, संपत्ति को हम अपना मान करके इसके ऊपर आसक्त हो चुके हैं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये तेरा नहीं है। और हमारी क्या टेंडेंसी है, हमारा क्या स्वभाव है इस प्राणी का। जन्म होता है, फिर बालक होते हैं, बचपन होता है, फिर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं,
युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने अपने व्यवसाय जैसा भी उनका संस्कार है उसमें हम लग जाते हैं। फिर हमारे फिर क्या सोच होती है कि भगवान हमें संतान दे, संतान होगी तो इनकी परवरिश करें और इनको पाल पोस करके अच्छे इनकी जो ना व्यवस्था करवा दें, और फिर भगवान इनका ब्याह कर दे, इनकी शादी हो जा, और शादी हो जाए फिर इनके बच्चे हो जाएं, और फिर हम बेशक मर जाएं। कई बूढ़े बैठ कर बतलाया करें तो आपस में कहते थे, जब हम छोटे छोटे सुना करते, अब याद आती हैं, क्योंकि अब तो उस अक्षेत्र के उस विचारों के व्यक्ति हमारे पास बैठते ही नहीं, हमारे पास तो भगता हुए हैं और जो भगवान को चाहने वाले। लेकिन इस मार्ग पर लगने से पहले जिस समाज में हम रहते थे वो क्या बतलाया करते, वो क्या करते, 2 लड़के हैं भाई, 2 लड़की, परमात्मा ने उनका मौज कर दी, सबका बेटा बेटी हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी शादी कर दी, उन्होंने काम संभाल लिया, अपना खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और हमारा जीवन सफल हुआ। भगवान बेशक ठाले, हमारी मृत्यु बेशक हो जा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहाँ हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने, जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा पूर्व निर्धारित था, जो तुझे प्राप्त हुआ। जैसे हम चाहते हैं शादी होते ही एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है समाज की इस काल प्रेरणा से कि सबसे पहले हम लड़का होने की उम्मीद करते हैं कि जब शादी हो जाए तो हम ये सोचते हैं परमात्मा एक लड़का हो, पर पहला ही, फिर चाहे बेशक बेटी हो जा। वैसे तो अब तो बुद्धिमान समाज हो गया है, बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो काल का जाल है हमें परेशान करने के लिए और अननेसेसरी जो हरासमेंट करने के लिए। लड़के के लिए उम्मीद की थी लेकिन लड़की होगी, फिर ये सोचते हैं परमात्मा दूसरा तो लड़का हो ही हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर अर्ज करते हैं परमात्मा, ये कहता है एक लड़का होना है, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो कहने का भाव ये है, ना तो हमारा चाहा हुआ और ना हमारा किया हुआ, केवल वही हुआ जो हमारे भाग में लिखा था, वही हमें मिला, वही बेटे मिले, उतनी बेटी मिली, उतनी संपत्ति मिलेगी और उतनी ही मिली। हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आपका पिछले जन्म का संस्कार पर जो है ना फलीभूत हुआ है। अब तूने इस जन्म में जो करना चाहिए था, जो तुझे अगले जन्म में मिला, वो शुरुआत भी ना की और फिर कहता है मेरा जीवन सफल हो गया। तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, असफल कर दिया। नालायक जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, शुरुआत भी नहीं की उसकी। तो यहां याद दिलाते हैं परमात्मा, जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, संभल, उस संभल के वृक्ष के फल बहुत ही अच्छे होते हैं, फूल भी बढ़िया होते हैं। देखने में तो वो फल इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, इनमें बहुत खाद्य पदार्थ पाओगा। उसको जो फोड़ के देखे तो उसमें कपास होती है, रुई होती है, जैसे आंख के डोडा में होती है। एक तोता पक्षी होता है, वो तोता पक्षी जो है ना पके हुए फलों को खाता है, और जब वो संभल का वृक्ष बड़ा होता है तो उसको तोता उस पर आस रखता है कि ये वृक्ष बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। 10-12 वर्ष में वो संभल का वृक्ष बड़ा हुआ, फल लगने लगे। जब फल लगने लगे तो तोते ने सोचा फल पक गया,
इसको खा ले तू। संभल के फल को खाने के उद्देश्य से, पके हुए फल को खाने के उद्देश्य से तोते ने चोंच मारी आछी दबा के, और वो चोंच मारते ही रुई उसके मुंह में फंस गई चोंच में। अब उसने सोचा था आनंद लूंगा, फल मीठा फल पाओगा खाऊंगा, और वह चोंच फंस गई उसकी चोंच में, उसने वह रुई फंस गई उसकी चोंच में, जान बचानी मुश्किल होगी। अब हमें क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस परिवार की पोषण में, इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति कि बुढ़ापे में मन मौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोस दूंगा, इनकी ब्याह शादी कर दूंगा, और फिर मेरे आराम से ठाठते रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठते, तेरा जी जानेगा जैसा तू ठाठते रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार के बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे, ना नहीं देंगे। और ना फिर तो कितना सफर करने दोगा। बुढ़ापे में सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़ दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख पड़वानी, कदे बीपी आई, कभी लो, क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है। इसका तो सीमा दे रखी है भगवान ने, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा, उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसों में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के होके पाड़े, सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था, उसके काना में पड़ेंगे ही, होके पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी, मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा, आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे,
के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बड़ा अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद का चढ़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? हम सोए पड़े हैं इस अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में। और जागना क्या है? हमने इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के ज्ञान के चांदने में, रोशनी में हमने कदम रखने हैं। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार हमने चलना है, ताकि हम दोषी ना हो। क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी सोच में हर इंसान सोचता रहता है, अपने अपने सतर की जो बुद्धि उसकी दी है भगवान। अब जैसे इंसान घर से चलता है, पता नहीं कहाँ तक की उम्मीद ला रखी होती है, जाता है, फिर शाम को नाइट सर्विस से वापस आ जाता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तन रूपी सराय में पता नहीं कहाँ तक की आशाएं लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में घूम रहे थे, ये करूंगा जाते वो करूंगा, क्योंकि नाइट सर्विस में आदमी चलता है तो बहुत
शीघ्रता में ही होता है और घर तक भी नहीं पहुंचता। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन। अब कहने का भावदास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में मत चालो या कति काम में मत करो, नहीं। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं। तो हम भक्ति नहीं कर सकते अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखें जो जंगल में जाकर बैठ के आंख नीचे बैठे रहते। नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो, चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ, किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जाओ। जैसे आपको नाम मिल गया, भक्ति मतलब नकली नाम के जापते कोई लाभ नहीं है। अब जो प्रवचन चल रहे हैं वो ओरिजिनल मंत्र से, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लगे कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पे और अगले डंडे पर धर ले सर नीचे न मुंह करके और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे। ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नु देखना क्या आ गया बाहर। बाहर के देखे वही मकान, वही शहर, वही वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन ने लाए रखे। आप काम करने जा रहे, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा। वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। और उसमें बैठ के गप्पे मारे, दूसरे ने कहाँ जाएगा भाई, कितना आया है कि कितने बालक हैं, कि काम करा, ये बेमतलब की स्टेटमेंट क्यों है, इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। फिर कोई राजनीति की बतलाने लग जाएंगे या किसी की और बतलाएंगे, वहां ऐसे सुना है पेपर में आज ऐसे आया था, वो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की बकवादा में जो समय बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और कैसे हुआ गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। फिर कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। यो जीवन आपकी एक रात्रि है और जब ये जीवन पूरा होगा सौपन टूटेगा आपका, एक सौपन है ये। कहते सपना साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोए। जैसे आप सौपन में कई बार तो बहुत दुखी होते हो, कई बार बहुत सुखी होते हैं, आनंद सा रहा है, पता नहीं कि तकित घूम रहे हैं, और कोई उठा देता है तो उसने नो कर तो मठ मार दिया, इब के ठाना था, आनंद आ रहे थे, और उठे पाछे कुछ भी को नहीं, वो कुछ नहीं उसके पास। मनमाने सपने में तो गाड़ी चला रहा और ब्रेक लानता और कभी गियर लावे, और जब उठ पड़ा ला तुम्हारा सौड़ में, और उठा जब कुछ भी ना पावा क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो कहने का भाव ये कि ये जो आप अब देख रहे हो ये एक सौपन होगा। कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। अब हम सोचते हैं ये कार मेरी, ये कोठी मेरी, ये बेटा मेरा या बेटी मेरी, और जब सपन टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर आपका सोचित भी याद ना हो यू के था मेरा, कहाँ थी वह कोठी, कहाँ था मेरा बेटा, कौन थी मेरी बेटी। अब इस सपने में आप इतने दुखी हो रहे हो, ये सौपन में दुखी हो आप, लेकिन इस सौपन में सुखी करने वाला कौन चाहिए जो आपने ठा दे। जैसे कई सौपने में दब जाते और नो करते पाउस को उठा दे रहा, उठे खड़ा हो, क्या हो गया, फिर उनको हो रहा मर गया होता कुछ नहीं, फिर उनको कुछ नहीं था, ठीक था, ठीक सुमत, और सबकी बंदरी। तो जो उस दुख में उठा दे उसको तो वो दुख भूल गया, वो दुख नहीं हो रहा उसके ऊपर। ऐसे ही संत सत्संग के अंदर आप जिस दुख में दुखी हो रहे हो, सौपन में आपको जगा दिया जाएगा, फिर ये दुख आपको महसूस नहीं होगा।
क्योंकि वो सौपन का था। तो ऐसे ही आपको राम नाम पर लगाया जाएगा और राम नाम के रोशनी में आप जागते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो सपने में भी कष्ट आपको नहीं होगा। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। यो एक जीवन आपकी एक रात्रि समझो, मृत्यु आपका सवेरा हो गया और छोड़ चलेगा सुबह होती, यहां कुछ नहीं है तेरा। जैसे किसी कामवश, किसी बिजनेस व्यापारवश व्यक्ति दूर देश में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, शहर में जाता है, और वहां जाकर के कोई होटल में कमरा किराए पर लेता है या किसी धर्मशाला में लेता है, और वहां जितना भी उसने किराया दिया है वो उस समय तक वो रुकता है, फिर आगे चलना होता है। तो रात्रि पूरी होते ही वो सुबह प्रस्थान कर जाता है, उस सराय को त्याग देता है, उस धर्मशाला को, होटल को त्याग देता है। तो कोई वहां उसका ठिकाना नहीं है वो। इसलिए ये शरीर हमारा एक किराए का कमरा समझो, होटल है ये। होटल में, इस संसार रूपी होटल में हमें किराए का यो एक कमरा मिला हुआ है। और जैसे कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, शहर में गए हैं, और वहां जाकर के वो अपना बिजनेस ना करके अपने वैसे ही शराब पीण में, सिनेमा सांग देखने में और खान पीन में उस पैसे को व्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जब उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल होकर के फिर वो क्या करेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम यहाँ संसार रूपी इसके शहर के अंदर इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यहीं के जो नकली सांग सिनेमा में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले। तो फिर क्या होगा? हम मजदूर लगेंगे, क्योंकि जो पूंजी हमारे को समासों की मिली थी वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, ये इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन की लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, यो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है, और इसमें यो अपनी अपनी सोचते अटकल लाए बैठा है। अपनी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। ओहो, ये उमदा चोला बना अनमोला, इससे मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, बहुत ही अनमोल है। जैसे सतनाम के सुमरण की, सतनाम के एक श्वास के द्वारा विधिवत पूरे संत से मर्यादा में रहते हुए सुमरण करने की जो कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो।
तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का मंत्र है, दो मंत्र का, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व वो सांकेतिक है, वो उसको बताया जाता है जो उपदेश लेता है इस दास से। और ये श्वास उस श्वास से इसका सिमरण होता है, उसको सतनाम कहते हैं। तो कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो। तराजू यानी एक तुला, एक बैलेंस के एक पालड़े में, एक साइड में तो एक श्वास का मंत्र धर दे की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक रख दे, और 3 लोक ये पृथ्वी स्वर्ग और पाताल इनको पासंग रख दे। पहले तो पासंग समझावा आपको किसे कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए हमने सारे ही इन संकेतों को समझना पड़ेगा। पहले तुला या तराजू हुआ करती ना ताखड़ी, इसमें एरर होती थी, त्रुटि। उस एरर को ठीक करने के लिए जो सामान हम तोल्या करते, जैसे किसी ने गुड़ तोलना है तो गुड़ की एक डली लेकर फोड़ के और उसको बैलेंस करने के लिए उस पलड़े में डाल दें ताकि ये सीधा हो जाए, इसमें कोई कमी ना रहे तोलने में। तो वो डली एक तरफ रख दी जाती, फिर वो तराजू ठीक हो जाती। तो जिस तरफ वो गुड़ की डला रखा है उसी साइड में बट्टे रखे जाते थे, उसी साइड में बट्टे रख करके बाट, और दूसरी साइड में फिर गद्दागद वो गुड़ तोला जाता था। अब क्या बताते हैं, इंसान एक हमारी कितनी वृत्ति खराब हो गई है क्योंकि ज्ञान बिना। पहले तो हम सोचा सरपंच बन जावा गांव का, हो क्या बात की, फूले नहीं समाओ ढोल बजाओ हाँ और नाचे कूदें। और फिर कोई कह मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन गया, फिर क्या बात कही, नाचे कूदें लाल मुंह करें गुलेल छिड़कें। और फिर क्या मंत्री बन जाऊं, कहना है क्या, एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाऊं फिर तो बस धरती तोल दे। और राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जा किसी राष्ट्र का तो कहना है क्या। परमात्मा कहते पूरी पृथ्वी का राजा और तीनों स्वर्ग का भी राजा, स्वर्गलोक, पृथ्वी का राजा पृथ्वी लोक में, और ये 3 लोक पाताल लोक में पाताल लोक का राजा। यानी तीनों लोक तो पासिंग घेर दे व्यर्थ में, वो तो सौदे में आता है नहीं, वो जो पासिंग होती है उसका तो कितना खाता ही नहीं है। और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। एक सिमरन की कितनी कीमत है। मनुष्य के एक श्वास की पूंजी आपको बताई जा रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी मनाई जाती है। राम के रंग में जो होली खेलन लग गया, खुशी मना ली, क्योंकि भगवान के नाम बिना खुश जीव नहीं हो सकता। आज किसी का ब्याह हुआ है, 1 साल भीतर लड़का हो गया, फिर खुशी मनाई, पहले ब्याह की खुशी मनाई, फिर लड़का होने की मनाई, और खूब बधाई बांटी, और खूब जो है ना पार्टियां दी। और 1 साल बाद से लड़का मर गया, बता के खुशी हुई, टक्कर मारे सारा कुंबा, रो राट माच रही है। जो पहले खुशी की पार्टी खाने आए थे आज रोने आ रहे हैं उसको। तो परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हम उस परमात्मा को भूलकर अपने ही रंग में रंगे हुए। तो कहने हैं हम राम नाम की होली वाले, जो राम नाम का जो रंग है इसमें होली खेलेंगे, भक्ति गाली के रंग में, और इसके रंग में होली खेलेंगे, फिर कोई आपत्ति नहीं आओगे हमारे ऊपर, आने ना दे परमात्मा। तो वो फिर असली होली है। फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि उस राम नाम की होली में कितनी कीमत है, हमें कितना लाभ है। एक श्वास की कीमत कितनी है कि 14 लोग तो का सौदा करे, दूसरे पलड़े में धर दे, और एक श्वास की कीमत एक पलड़े में,
तो भी श्वास की कीमत अधिक है। और ऐसी अनमोल पूंजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोल आए लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कितना सुंदर शरीर आपको दिया है, और इसमें एक श्वास की कीमत कितनी है, और हमने कितने श्वास बर्बाद कर दिए। ये शरीर जब हमारा छूटेगा, 2 दिन की गुजरान, यानी जरा सा समय है, ये बहुत ही कम समय है। हमने देखो प्रतिदिन सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, अर्थात दिन रात बन रहे हैं। और जो आज 70-80 साल के हो गए उन्होंने भी यही देखा है, शाम ने सो गए, तड़के उठ कर काम लाग गए, खाना खाया, फिर धंधा पीटा, फिर खाया, फिर पी पड़कर सो गए, फिर उठ गए, फिर पड़कर सो गए, फिर धंधा पीटा। कोई बुरा देखे, कोई बुरे दिन देखे, कोई अच्छे दिन देखे, और ये जीवन संत हो गया। इस जीवन का अंत हो गया। और बाकी जो शेष पोता पोती हैं, उनकी भी ये रूटीन है। ये कोई जीवन होया? ये क्या क्या व्यवस्था है ये यहाँ के गंदे लोग की, इस काल के लोग की। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ऐसे लोक में चलो जहाँ दिन रात ही नहीं है, वहाँ आयु का कोई हिसाब ही नहीं है, और वहाँ पर यहाँ से ज्यादा सर्व सुख है। उस लोक को छोड़ करके तुम इस गंदे लोक में आ गए, या बिरानी आग में जल रहे हो। इस बिरानी आग में जल रहे हो, जैसे कोई तो बेटे बेटियां की खातिर दुखी, किसी का बेटा सर्विस नहीं लग रहा है, या कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है, तो पिताजी को नींद आती नहीं, माँ को चिंता, शादी ना होती है तो चिंता। और कहने का भाव ये है परमात्मा का कि इन बच्चों का जो संस्कार है वो भगवान ने पूर्व निर्धारित कर रखा। ना तेरे रोन पीटने तो कुछ हो, ना तेरी चिंता तो कुछ हो, तो कितना ही इनके लिए संग्रह कर ले, मान ले 2 नंबर का धंधा करके, और बच्चों को सेठ बनाने के लिए इतने माया जोड़ दी, और इनके भाग में माया नहीं है तो वो एक झटके में नाश कर देंगे, या तो शराब पीने लग जाएंगे, या कोई और बर्बादी कर देंगे। एक फौजी था, वो उपदेश लिया, उसके बाद बताने लगा, जी बात तो आपकी सही है। उसने बताया कि मैं कुछ ऐसी पोस्ट पे था, फिर वहां भी कुछ ऐसा धंधा कर लिया, पैसे खूब जोड़ लिए, अपने खर्चे भी ना कति कम करके न धन जोड़ने की सोची। एक का बेटा था, और इसको जो है मेरा बेटा दुखी ना हो जाए, इसके लिए मैंने अपने तन पर भी सरकारी कपड़े पहने और निशमाए सारी उम्र के हो गए, एक आधा रिश्तेदारी में जाने के लिए। कहने का यह भाव ये था उसका कि मैंने खर्च अपने लिए ना करके बच्चे को सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। रिटायर होकर आया, पैसा लाया, बेटे ने जिद लगा दी, मैं तो जीप खरीदूंगा, जीप लूंगा। मैंने कहा भाई जीप नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा कदे एक्सीडेंट हो जाए, यो डर पर जिद ज्यादा कर ली, उसको जीप लेकर दे दी, 1.5-2 लाख की आ गई।